बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेमत कदा फूड्स में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ फ्राई दाल माश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। दाल फ्राई तो हर कोई शौक से खाता है, मगर घर में ढाबा और होटल वाला टेस्ट ही नहीं आता। तो अगर आपको दाल फ्राई खाना पसंद है तो इंशाल्लाह मेरी ये आज की आसान और सादा सी रेसिपी ज़रूर आपको पसंद आएगी। तो चलें शुरू करते हैं अपनी ये कमाल की रेसिपी। यहाँ मैंने सबसे पहले 3 गिलास पानी लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है, हाफ टेबल स्पून हल्दी ऐड की है और साथ ही 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसमें डाल दिया है। इसको मैं ढक्कन बंद करके तब तक पकाऊंगी जब तक ये बॉयल नहीं होने लग जाती। जब ये बॉयल होने लग जाए तो धुली हुई दाल माश 1.5 कप मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको मैं तब तक पकाऊंगी जब तक ये 80% गल नहीं जाती। 80% जब गल जाए तो ये झाग और पानी वगैरह इसका स्टेन कर लेना है। अक्सर लोगों को गैस ट्रबल का प्रॉब्लम हो जाता है जब वो दाल का पानी भी सालन में ऐड करते हैं। तो हम भी ये दाल का पानी रिमूव कर देंगे, झाग वगैरह भी रिमूव कर देंगे और दाल को साफ करके एक बर्तन में निकाल कर हम साइड पे रख लेंगे। तो चलते हैं दूसरी तरफ और देख लेते हैं बाकी का काम। 1 कप ऑयल ऐड करना है एक बर्तन में। ऑयल इसमें ज्यादा ही जाता है। इसके बाद एक मीडियम साइज का प्याज बारीक चॉप करके मैं इसमें शामिल कर दूंगी और तब तक इसे हम भूनेंगे जब तक हल्का सा ब्राउन कलर, हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा कलर इसमें नहीं आ जाता और प्याज अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाते। जब प्याजों का इस तरह कलर आ जाए तो 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हमने ऐड करके हल्का सुनहरी होने तक इनको पकाना है। तकरीबन 1 मिनट ही लगेगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी और ये लहसुन के पकने की बहुत प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी। तो जब लहसुन का रंग हल्का सा ब्राउन हो जाए, हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, तब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बारीक कटे हुए 3 मीडियम साइज के टमाटर। टमाटरों का छिलका मैंने रिमूव कर लिया था ताकि टमाटर नजर ना आए इसमें। तो इस तरह से हमने इसकी पकाई करनी है और साथ में हमने हाफ टी स्पून नमक इसमें ऐड कर लेना है। नमक हम थोड़ा डाल रहे हैं क्योंकि दाल को उबालते हुए भी हमने 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया था और साथ ही हमने ढक्कन बंद करके इसकी पकाई करनी है ताकि टमाटर बहुत अच्छे से गल जाएं। टमाटर जब पेस्ट की फॉर्म में आ जाएं तो हमने गोल सुर्ख मिर्च जो ड्राई होती है वो ऐड कर देनी है थोड़ी सी और सब्ज मिर्च 2 काट कर ऐड कर देनी है और इनको हल्का सा पकाना है ताकि हल्का सा जायका मिर्चों का इसमें ऐड हो जाए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे सुर्ख मिर्च हाफ टी स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून और साथ ही इन सब चीजों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और इनकी हल्की सी पकाई करनी है तकरीबन 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट से ज्यादा पकाई नहीं करनी क्योंकि ऑलरेडी इसमें पानी वगैरह खुश्क हो चुका है और मसाले जल जाएंगे। अब हमने फेंटा हुआ दही तकरीबन 6 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देनी है और इसको हमने पकाना है हल्की आंच पर ताकि दही का जो दाना है इसमें से खत्म हो जाए और दही बहुत अच्छे से मसाले में लग जाए। अब हमने बिल्कुल हल्की आंच पे दही की पकाई करनी है और तब तक इसको पकाना है जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो हमने ढक्कन बंद करके तकरीबन 2 से 3 मिनट इसकी पकाई करनी है। जब इस तरह से दही का पानी खुश्क हो जाए तो हमने बॉयल की हुई दाल इसमें ऐड कर देनी है। दाल जो है वो हमने 80% तक कुक की है, बाकी की जो दाल है वो मसाले में ही गलेगी और पकाई के दौरान और बुनाई के दौरान ही गल जाएगी। तो हमने दाल को अच्छी तरह से भूनना है। फ्राई दाल का अगर जायका बढ़ाना है तो इसकी बुनाई पे डिपेंड करता है, जितना भूनेंगे उतना अच्छा जायका आएगा। तो दाल जब भूनी जाए तो इसमें हमने 1.5 कप पानी ऐड कर देना है ताकि दाल के गलने में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाए। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेगी हल्की आंच पे और ये बन के तैयार हो जाएगी। दाल जब इस तरह से बन के तैयार हो जाए तो हमने कसूरी मेथी इस तरह से स्प्रिंकल कर देनी है, साथ में धनिया ऐड कर देना है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ, साथ में सब्ज मिर्चें ऐड कर देनी है। सब्ज मिर्चों के बाद इस पर हमने अदरक गार्निश कर देनी है और ये देखिए माशाल्लाह कितने मजेदार सी ढाबा स्टाइल माश की दाल बनकर तैयार है। घर में कभी कभी कुछ स्पेशल खाने को दिल करे तो ये दाल आप बहुत मजे से बना सकते हैं। बहुत आसान है, घर में बन के तैयार हो जाती है। उम्मीद है कि हमेशा की तरह आपको आज की वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो जरूर कमेंट्स किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अच्छे अच्छे से कमेंट्स करते हैं और मुझे दुआओं में याद रखते हैं। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि मेरी वीडियो आती है तो फौरन उनका कमेंट भी आता है और उनका लाइक भी आता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। मैं उन लोगों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और आखिर में मैं हमेशा की तरह यही कहूंगी, खुश रहें, खुशियां बांटें और दुआ किया करें सबके लिए, अपने आसपास के गिरदनवा के लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।